हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका और मैं एक्सप्लेन करूंगा लायर गेम एनीमे के एपिसोड नंबर 6 को। तो चलिए जानते हैं इसकी कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि हितोमी ही प्लेयर एक्स है जिसने मिचिको से उसका 100 मिलियन का चेक चुराया था। साथ ही हितोमी कोई लड़की नहीं बल्कि लड़का है जिसका असली नाम यूजी है। वो शुरू से ही इनसे झूठ बोल रहा था और उसका प्लान था पूरे 2 बिलियन अकेले जीतने का। नाओ पूछती है कि पर उसे कैसे पता था कि गेम वो ही जीतेगा। तो यूजी बोलता है कि हम ये गेम लाखों बार भी खेलें तब भी मैं ही विनर बनूंगा। मैं हर राउंड में माइनॉरिटी में था, ये कोई इत्तेफाक की बात नहीं है। जब उसने अकियामा का फुल प्रूफ प्लान सुना तो उसे भी ये काफी अच्छा लग रहा था और तभी उसके दिमाग में आया कि अगर वो ऐसी ही 2 टीम्स और बना ले तो 100% वो ही विनर होगा। नाओ बोलती है कि पर टोटल 22 लोग हैं तो यूजी ने 8 लोगों की 3 टीम्स कैसे बना ली। यूजी बोलता है कि 8 लोगों की 3 टीम्स बनाना बहुत आसान है क्योंकि यूजी उन तीनों टीम का हिस्सा था। तीनों टीम्स ने सेम प्लान को फॉलो किया था कि आधे लोग यस वोट करेंगे और आधे नो, और आखिर में उनका एक प्लेयर जीत जाएगा। यानी कि टीम के हर मेंबर के पास बराबर का मौका था ये गेम जीतने का। लेकिन क्योंकि यूजी अकेले इन तीनों टीम्स में था जिस वजह से उसके 2 वोट्स हमेशा कम पड़ रहे थे। यानी कि यूजी जो भी वोट करता वो अपने आप ही माइनॉरिटी बन जा रहा था। इसीलिए यूजी का आखिर तक जीतना 100% कंफर्म था। वो इस पूरे गेम को अपने इशारों पे नचा रहा था। नाओ को यकीन नहीं होता कि यूजी ने सभी प्लेयर्स को टीम्स में बांट दिया। यूजी बोलता है कि ये इतना आसान नहीं था। जब उसकी नाव से मीटिंग खत्म हुई तब वो तुरंत लॉबी में गई। वहाँ 7 लोग ही थे जिनको उसने सेम प्लान बताया और उनके साथ दूसरी टीम बना ली और बाकी बचे लोगों से उसने तीसरी टीम गेम के दौरान ही बनाई। उसने नाव से कहा था कि हमें गेम के दौरान जितना हो सके उतना दूसरे लोगों से बातें करना चाहिए ताकि किसी को शक ना हो कि हम एक टीम है। उसने ये इसीलिए कहा था ताकि वो बाकी लोगों के साथ भी टीम बना सके और किसी को उस पर शक ना हो। और उसने नाव को ये बात भी बार बार बोली कि नंबर 15 ही एक्स है ताकि नाव का ध्यान हमेशा नंबर 15 पे रहे। उसने नंबर 15 को भी अपने जैसा वोट करने को बोला था ताकि वो फाइनल राउंड तक आए और लोगों को यकीन हो कि वो ही एक्स है। ताकायोशी चिल्लाने लगता है कि तुमने हमसे झूठ बोला। यूजी ने बाकी 2 टीम्स के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लेकिन क्योंकि उसने साइन ही गलत किया था तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स भी उस पर लागू नहीं होते हैं। ताकायोशी गुस्से में उसे मारने जाता है तो यूजी एक मुक्का मार के ताकायोशी को दूर फेंक देता है और बोलता है कि वो कराटे में ब्लैक बेल्ट है तो उससे लड़ाई झगड़ा करने का कोई फायदा नहीं है। डीलर ने कहा था कि जो भी अपने टाइम को सबसे अच्छी तरह कंट्रोल कर पाएगा वही माइनॉरिटी रूल को जीतेगा। यूजी गेम की पहली रात को सोया तक नहीं था और गेम के 6 घंटे उसने तीसरी टीम बनाने में लगा दिए। तुम लोगों ने सुना कि गेम को जीतने का एक फुल प्रूफ प्लान है और तुम तुरंत ही मेरे जाल में फंस गए। इसीलिए अगर तुम्हें किसी को दोष देना है तो खुद को दो क्योंकि तुम सब मूर्ख हो। नाओ रोने लगती है कि हम हार गए। डीलर बोलता है कि तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो तो मैं आखिरी वोट खोल दूं। यूजी कहता है कि हाँ जरूर खोलो। अकियामा का वोट नो है तो मैं ही गेम का विनर बनूंगा। डीलर अब अकियामा का वोट खोलता है और उसने यस में वोट किया था जिससे ये राउंड ड्रॉ हो जाता है और वोटिंग फिर से होगी। ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। यूजी अकियामा से पूछने लगता है कि उसने यस वोट क्यों किया। उनके बीच पहले से तय हुआ था कि यूजी यस वोट करेगा और अकियामा नो। अकियामा हंसते हुए कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम ही एक्स हो और तुम्हारा पूरा प्लान भी। यूजी बोलता है कि ये कैसे मुमकिन है, मैंने सबको कन्विंस कर दिया था कि नंबर 15 ही एक्स है। अकियामा बोलता है कि मुझे नहीं, मुझे शुरू से पता था कि नंबर 15 एक्स नहीं हो सकता। एक्स ने 100 मिलियन का चेक मिचिको से चुराया था और फिर गेम खेलने बिल्डिंग के अंदर आ गया था। अगर मिचिको अकियामा से नहीं मिली होती तो वो भी गेम में एंटर करने ही वाली थी। यानी एक्स को अपना हुलिया बदलना ही था ताकि मिचिको उसे अंदर पहचान न ले। इसीलिए यूजी ने खुद को एक लड़की दिखाया। लेकिन नंबर 15 तो बिल्डिंग के अंदर भी काला चश्मा पहन के घूम रहा है जैसे वो लोगों को खुद बोल रहा हो कि मैं ही एक्स हूँ। यूजी पूछता है कि तुम्हें मेरे प्लान का कैसे पता चला। तो अकियामा बोलता है कि वो शुरू से जानता था कि उसका फुल प्रूफ प्लान सच में फुल प्रूफ नहीं है। अगर एक दूसरी टीम को भी सेम आइडिया आ गया तो सारे राउंड ड्रॉ ही होते रहेंगे। फिर भी उसने अपनी टीम को कहा कि उनका प्लान गारंटीड है। इसके बाद वो ये देखता रहा कि उनके बीच कोई दूसरी टीम तो नहीं है। उसने देखा कि लोग कुछ ज्यादा ही शांत हो गए हैं जैसे किसी को हारने का डर ही नहीं था। फर्स्ट राउंड
राउंड के आखिर में भी जब हारने वाले लोगों को बाहर निकाला जा रहा था तो उनके चेहरे पर भी किसी तरह की चिंता नहीं दिख रही थी। लग ही नहीं रहा था कि उन पर 100 मिलियन का कर्जा हो गया है, नहीं तो लोग रोते हुए बाहर जाते, मानो उन्हें पहले से पता था कि जीत उन्हीं की होगी। तब अकियामा को यकीन हो गया कि उनके अलावा भी एक दूसरी टीम है, या शायद तीसरी भी। उसे पूरा यकीन तब हुआ जब नाओ ने उसे आज सुबह कॉल किया था कि उसकी तरह ही नंबर 1 भी गेम अरेना के बाहर खड़ा है। कोई आदमी जिसपे 100 मिलियन का कर्जा हुआ है वो वापस उसी जगह पे क्यों जाएगा? शायद उसे शक था कि उनकी टीम का विनर पैसे लेके भाग न जाए। यूजी पूछता है कि फिर भी तुम्हें ये कैसे पता चला कि एक्स मैं ही हूँ? अकियामा बोलता है कि जब नाओ ने सबसे पहले एक्स की बात कही थी तब तुम्हारे होश उड़ गए थे और तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उसने कहा था कि हाँ मुझे भी नंबर 15 पे शक है, वो काफी अजीब बिहेव कर रहा है, जैसे उसे हारने का कोई टेंशन ही ना हो। 100 मिलियन का चेक जरूर उसी के जेब में होगा। यूजी पूछता है कि इसमें गलती क्या थी? तो अकियामा बोलता है कि नाओ ने बताया था कि एक्स ने मिचिको से 100 मिलियन चुराए हैं। उसने ये नहीं कहा था कि 100 मिलियन का चेक चुराया है। और चेक वाली बात करके यूजी ने कंफर्म कर दिया था कि वो ही एक्स है। यूजी अब बोलता है कि ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे प्लान में टांग जरूर अड़ाई है पर तुम भी जीते नहीं हो। गेम अब भी बाकी है और उन 4 लोगों में कोई भी जीत सकता है। डीलर कहता है कि पिछला राउंड टाई हो गया था तो वोटिंग फिर से होगी और सवाल पूछने के लिए इस बार अकियामा को बुलाया जाता है। अकियामा बोलता है कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज पैसा होता है। डीलर बोलता है कि जिनको लगता है पैसा सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो यस में वोट करेंगे, बाकी लोग नो में। अकियामा बोलता है कि वो अपना वोट अभी डाल रहा है। उसका जवाब है नो और वो सबको अपनी पर्ची दिखाते हुए नो का वोट बॉक्स में डाल देता है। ये देख सबके होश उड़ जाते हैं कि अकियामा ने ऐसा क्यों किया। उसके पास 6 घंटे का टाइम था सोचने के लिए। अकियामा बोलता है कि उसे इतने टाइम की जरूरत नहीं है क्योंकि जीत उसी की होगी। तुम सबको पता है कि मैंने नो में वोट किया है, अब तुम्हें जीतने के लिए यस में वोट करना होगा। लेकिन अगर तुम तीनों यस में वोट करते हो तो मैं ये गेम जीत जाऊंगा। अगर तुम ऐसा नहीं चाहते तो तुम्हें नो में वोट डालना होगा, ये जानते हुए कि नो वोट देने से तुम्हारा हारना पक्का है, यानी कि तुम्हें खुद की कुर्बानी देनी होगी। और तुम तीनों तो मुझे कुर्बानी देने टाइप नहीं लगते, यानी कि अब मेरी जीत पक्की है। डीलर कहता है कि 6 घंटे का टाइम शुरू हो गया है। इस दौरान नाओ को बाहर भेज दिया जाता है। रिजल्ट देखने वो वापस अंदर आ सकती है। ताकायोशी अब सोचने लगता है कि नो का वोट ऑलरेडी डल चुका है, जीतने के लिए उसे यस वोट करना होगा। लेकिन अगर बाकी 2 लोगों ने भी यही किया तो अकियामा जीत जाएगा। उसका दिमाग खराब होने लगता है। वहीं अकियामा तो मजे से बैठा हुआ था। ताकायोशी सोचता है कि उनकी टीम्स खत्म हो गई है, लेकिन वो एक नई टीम को तो बना ही सकता है। सिर्फ 2 लोगों को टीम बनाने की जरूरत है। जो भी जीतेगा वो आपस में पैसा बांट लेगा। दोनों को बस 1 वोट यस और 1 वोट नो में डालना होगा। फिर अगर नंबर 15 यस वोट करता है तो राउंड फिर से ड्रॉ हो जाएगा। अगर वो नो में वोट करता है तो उसकी टीम गेम जीत जाएगी। वो अब सोचने लगता है कि उसे किसके साथ टीम बनानी चाहिए, यूजी या नंबर 15। वो यूजी के पास ही जाता है, जबकि यूजी उसे एक बार धोखा दे चुका है। यूजी पूछता है कि तुम नंबर 15 के पास क्यों नहीं गए? तो ताकायोशी बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट पे तुम्हारे साइन भले ही नकली हो लेकिन मेरे साइन असली हैं, यानी कि मैं जो भी जीतूंगा वो मुझे अपने बाकी 7 टीम मेंबर्स के साथ बांटना होगा। नंबर 15 ने भी सेम कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया है, यानी कि उसे भी अपनी टीम के साथ अपना पैसा बांटना पड़ेगा। अगर वो और नंबर 15 टीम बनाते हैं तो उन्हें अपना पैसा पूरे 14 लोगों में बांटना होगा, तो सिर्फ 75 मिलियन ही सबके हिस्से में आएगा, यानी कि ये लोग अपना 100 मिलियन का कर्जा भी नहीं चुका पाएंगे। इसीलिए उसकी मजबूरी है कि उसे यूजी के साथ ही टीम बनानी पड़ेगी। यूजी बोलता है कि 2 लोगों की टीम बनाकर हम गेम को ड्रॉ तो कर सकते हैं, लेकिन जीतना पक्का नहीं है। नंबर 15 हमारी तरफ ही देख रहा है, वो यस में ही वोट डालेगा, फिर हम दोनों वोट को ड्रॉ ही कर पाएंगे। तभी नंबर 15 इनके पास आके कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे 100% हम ही जीतेंगे। हम तीनों को एक टीम बनानी चाहिए जिससे विनर हम में से कोई एक होगा। ताकायोशी बोलता है कि वो तो ठीक है, लेकिन फिर हमें अपना पैसा पूरे 15 लोगों में बांटना पड़ेगा। हम 1 बिलियन को 15 लोगों में कैसे बांटेंगे? इससे तो हम अपना 100 मिलियन का कर्जा भी नहीं चुका पाएंगे। जिस पे नंबर 15 बोलता है कि हम 1 बिलियन नहीं बल्कि हम पूरे 2 बिलियन ही बांटेंगे, क्योंकि नंबर 15 इस गेम को छोड़ेगा ही नहीं। उसे लायर गेम के अगले राउंड में भी जाना है। जो सुन बाकी दोनों हैरान हो जाते हैं कि तुम पागल हो क्या? यूजी मन में सोचता है कि ये दूसरा राउंड ही इतना मुश्किल है तो पता नहीं तीसरे राउंड में क्या होगा, लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता है। वो बोलता है कि तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। इसके बाद नंबर 15 बोलता है कि पर मुझे हिस्सा भी सबसे बड़ा चाहिए।
गेम का टोटल प्राइस है 2.1 बिलियन। कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से मैं अपने टीम मेंबर्स और ताकायोशी के टीम मेंबर्स का 100 मिलियन का कर्जा चुका दूंगा, बल्कि सबको 43 मिलियन एक्स्ट्रा मिलेंगे। बचे हुए पैसों में से नंबर 15 खुद के लिए 230 मिलियन रखेगा और बचा सिर्फ 1.2 मिलियन वो यूजी को दे देंगे। जो सुन यूजी भड़क जाता है कि सिर्फ 1 मिलियन, बाकी टीम के लोगों को तो 43 मिलियन मिलेगा और तुम खुद 230 मिलियन रखोगे और मेरे 100 मिलियन के कर्जे का क्या होगा। तो नंबर 15 कहता है कि तुम्हारे पास तो 100 मिलियन का चेक पहले से पड़ा है ना, तुमने हम सबको धोखा देने की कोशिश की है, इसीलिए तुम्हें सिर्फ 1 मिलियन ही मिलेगा। तुम्हें तो इसके लिए भी खुश होना चाहिए। यूजी ये प्लान मानने से मना कर देता है। उसे भी बाकी लोगों की तरह कम से कम 43 मिलियन चाहिए थे, जिससे उनमें बहस होने लगती है। अकियामा दूर से ये सब देख रहा था। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। नंबर 15 अपने प्लान से 1 रुपया भी ज्यादा देने को तैयार नहीं था। वहीं लालची यूजी को ज्यादा पैसे चाहिए थे और सिर्फ 10 मिनट का टाइम ही बचा था। तो यूजी बोलता है कि हमें ये राउंड भी ड्रॉ कर देना चाहिए ताकि हमें कल तक का टाइम मिल जाए, जिससे हम और अच्छे से सोच पाएंगे कि पैसे किस तरह बांटना है। तीनों ये राउंड ड्रॉ करने के लिए मान जाते हैं, पर ताकायोशी को यूजी पे भरोसा नहीं था कि वो फिर से इन्हें धोखा देकर खुद गेम को जीत लेगा। नंबर 15 कहता है कि कोई किसी को धोखा ना दे, इसके लिए तुम्हारे वोट्स भी मैं डालूंगा। तुम दोनों अपनी यस वाली पर्ची मुझे दे दो, मैं अपनी तरफ से नो में वोट डालूंगा, जिससे ये राउंड टाई हो जाएगा। खैर, नंबर 15 उन तीनों की पर्ची को बॉक्स में डाल देता है। रिजल्ट बताने का समय हो गया था, तो नाओ को वापस अंदर बुला लिया जाता है। वो देखती है कि अकियामा पूरे कॉन्फिडेंस में था कि ये तीनों मेरे जाल में फंस गए हैं। जो सुन तीनों को टेंशन हो जाती है। डीलर वोट्स गिनने लगता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अकियामा अब इन तीनों को कैसे हराएगा, कहानी में कौन सा नया ट्विस्ट आएगा, जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर देखें। मुझे तो ये एपिसोड काफी अच्छा लगा है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। और अगर